गुरुजी एक महात्मा के संबंध में सुनने में आता है, श्री शरीर बाबा बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। तो अवधूत परमहंस शिरोमणि दत्तात्रेय जी की स्थिति उन्हें प्राप्त हो गई थी, ऋषभ देव जी की स्थिति प्राप्त हो गई थी। केवल नाम जप से ही देहाध्यास सर्वथा छूट गया था, शरीर मात्र परिग्रह था, इसलिए लोगों ने नाम धर दिया शरीर बाबा। भयंकर ठंड थी, पूस के जाड़े थे और किसान खेत में गेहूं में पानी लगाने गए, जा रहे थे किसान, रात्रि में लोग पानी चलाते हैं बात। उन्होंने देखा बाबा इतनी ठंड में सिकुड़ करके ठंड लग जाएगी, तो उनके निकट आग जला दी और आग जलाकर किसान चले गए। सवेरे वहां से अपने खेत का काम करके सवेरे जब लौटे तो उन्होंने देखा बाबा के दोनों पैर आग में और दोनों पैर महाराज जी जल गए। आपने सुनी ये बात? आपने ये बात सुनी है? शरीर बाबा की समाधि छतरपुर में है। शरीर बाबा का दर्शन किया? हाँ, तो महाराज जी उनकी समाधि का हमने दर्शन किया है। तो दोनों पैर जलकर खाक हो गए, हड्डी तक जल गई और उनके पैर उसी अवस्था में। किसानों ने कहा बाबा के तो सबरे पांव पजर गए, सबरे पैर जल गए। तो गांव के लोगों ने कहा अरे बाबा कैसे, तुम बताओ, आग इसलिए जलाई थी कि तुम्हें ठंड न लगे, तुमने सबरे पैर जला लिए। तो उन्होंने कहा जिसके पैर होंगे उसके जलेंगे। क्या कहा उन्होंने? जिसके पैर होंगे उसके जलेंगे। अब वो तो अपनी ब्राह्मी स्थिति में बोल रहे थे, बेचारे किसान क्या समझें कि बाबा के कहने का तात्पर्य। बोले जिसके पांव होंगे उसके जलेंगे। अरे बोले तो पागल है, पागल को बुंदेलखंड में सिर्री कहते हैं। अरे बोले सिर्री है, पैर जल गए, छोड़ के लोग चले गए। क्या करते लोग? 5-7 दिन में फिर खेत में पानी लगाने के लिए आए तो बाबा जंगल में दौड़ रहे थे। वो जले जलाए पैर, हड्डी तक जल गई थी आचार्य जी, और एकदम बढ़िया नए पांव उगे आए, बाबा घूम रहे हैं। छतरपुर के राजा थे, उनकी बड़ी भावना थी कि बाबा कभी हमारे महल में आ जाएं। और बाबा तो परमहंस थे। ऐसी एक बार उसकी भावना को अंतर्यामी रूप से जानकर वहां चले गए। वो महल में, राजाओं का जमाना था, महल में महाराज आओ बाबा आओ आओ, बड़ा स्वागत हुआ। तो बड़ी सुंदर सिंहासन खाली था, महाराज इस पर विराजो, नहीं बैठे उस पर, नीचे गलीचा बिठा था उसी पर बैठ गए। और ऐसे बैठ गए जैसे कोई मलत्याग की मुद्रा में बैठता है। मलत्याग करने कैसे बैठते हैं? उकड़ू होके ऐसे बैठ गए। और बैठ ही नहीं गए, वहीं लीला भी कर दी, मलमूत्र वहीं कर दिया। राजा के महल में राज परिवार है, राजा रानी सब, वहीं मलमूत्र कर दिया। तो राजा तो कुछ नहीं बोले, बाबा तो सिद्ध पुरुष। राजमहल के सेवक ने कहा बाबा ये महल है, ये यहाँ ऐसा क्यों कर दिया? अरे बोले कुछ नहीं, कंडा बनेंगे, कंडा। कंडा जानते हो ना, गोबर के कंडा बनते। बोले इसको थाप दो, कंडा बन जाएगा। कैसी श्रद्धा होगी महाराज जी क्षत्रियों में, राजाओं में। महाराज ने उनके मल को अपने हाथ से उठाया और महल की दीवार पर थाप दिया, और जब वो सूखा तो गाय के गोबर का कंडा हो गया। और उनके मल की दिव्य सुगंध पूरे महल में गमक गई। महीनों तक महल में सुगंध नहीं गई। जैसे ऋषभ देव जी के बारे में कहते हैं, समन्ता 10 योजनम सुरभिन चकार, ऐसे ही उनके दिव्य ज्ञान की ऐसी महिमा। तो ये हम इसलिए उदाहरण एक संत का जो मुश्किल से अभी 60-70 साल पहले हुए होंगे, इससे अधिक पुरानी बात नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष उनको समाधि लिए हुआ होगा। हैं? हाँ, लो, श्री रसिक माधव दास जी कह रहे हैं कि पूज्य श्री हिताश्रम वाले महाराज जी ने उनका दर्शन किया। हाँ, सत्संग भी हुआ। हाँ जी। हैं? हाँ, परम पूज्य श्री हिताश्रम वाले महाराज जी ने कहा, पूछा कि आपको ये इतनी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था कैसे प्राप्त हुई, आपने इसकी यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन सा साधन किया? तो उन्होंने कहा, साधन तो गधे करते हैं, हमें जो कुछ मिला है सब कृपा से मिला है। परमहंस थे, फक्कड़ों की बात ऐसी होती है। तो राम जी देहाध्यास की निवृत्ति और अपनी भगवत उपासना की परंपरा में जब चित्त की वृत्ति कृष्णार्पित हो जाती है, भगवान में मन लग जाता है, तो न सुख रह जाता है न दुख रह जाता है। वस्तुतः मन भगवान में ही लगाने की वस्तु है, इसलिए भगवान में ही मन को लगाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि देखो, ये जो दिव्य ज्ञानोपदेश मैं तुम्हें करने जा रहा हूं, इसको मैं पहले भी उपदेश दे चुका हूं। भगवान कपिल कह रहे हैं, पूर्व काल में मैं इसका उपदेश कर चुका हूं। तब प्रश्न उठा, किसको कर चुके हो? तो कहते, नारद सनकादिक ऋषियों को मैं इसका उपदेश कर चुका हूं, किंतु वह कालक्रम से विलुप्त हो रहा है, इसलिए तुमको माध्यम बना करके उस सांख्य तत्व का, भक्ति से युक्त सांख्य का जो तत्व है, सांख्योपदेश है। महाराज जी, इसमें बहुत अंतर है। गुरु जी, जो पृथक सांख्य शास्त्र के रूप में जो शास्त्र प्रसिद्ध है, उसमें भक्ति की बात नहीं है, प्रेम की बात नहीं है, लेकिन यहां जो सांख्य तत्व का विवेचन भगवान कपिल ने किया है, वो भगवान की रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति से ओतप्रोत है, ये परम रसमय है। इसलिए इसके जैसा उपाख्यान और कोई दूसरा नहीं। ऋषियों को भले ही विशुद्ध ज्ञान में सांख्य का उपदेश किया होगा, लेकिन माता देवहूति को तो भक्तिमय सांख्य का उपदेश भगवान कपिल ने किया है। कहा, नारदादि ऋषियों को जो मैंने उपदेश दिया था, कालक्रम से वह लुप्त हो रहा है, इसलिए तुमको माध्यम बना करके मैं इसको निरूपित करूंगा। देखो माता जी, सबसे पहले बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने राघवदास जी, ये केवल इतिहास और कथा नहीं हो रही है, ये विशुद्ध भागवत के रहस्य की चर्चा हो रही है, इसलिए इसको बहुत ध्यान पूर्वक बड़े सावधान होकर के सुनना चाहिए। भगवान कहते, माताजी, सबसे पहले साधक का कर्तव्य है, मुमुक्षु का कर्तव्य है कि वह बंधन और मोक्ष के स्वरूप को भली भांति समझ ले। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? तो भगवान कह रहे हैं, चेतः खल्वस्य बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये, गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। हे माताजी, ये जीव के बंधन का कारण और इस जीव के मोक्ष का कारण यह मन ही है। मन शब्द से केवल मन को नहीं, अंतःकरण को, पूरे के पूरे अंतःकरण को लेना चाहिए। मन कहो, बुद्धि कहो, चित्त कहो, अहंकार कहो, मन के कहने से सबका ग्रहण हो जाता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। और एकादश में तितिक्षु ब्राह्मण का जो गीत है, उस गीत में वो तितिक्षु ब्राह्मण क्या कहता है? नायम जनो में, नायम जनो में सुख दुख हेतुर, न देवतात्मा ग्रह
कर्म कालः मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। क्या प्यारी बात है। अयम जनः, ये संसार के लोग न तो मेरे सुख के कारण हैं न ही मेरे दुख के कारण हैं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि देह बुद्धि से यदि विचार किया जाए तो सप्त धातु विनिर्मित पंचभूतमय जैसा हमारा देह है ऐसा ही तो अन्य लोगों का देह है। तो पंचभूत से पंचभूत का क्या विरोध? सप्त धातुओं से सप्त धातुओं का क्या विरोध? तो कहां रहा सुख और कहां रहा दुख? तो देवता सुख दुख के कारण? बोले नहीं, देवता भी नहीं है, क्योंकि शरीर पर, इंद्रियों पर देवता विराजमान है। ये बात हम लोग धर्मशास्त्र के अनुसार मानते हैं। जैसे नेत्र के अभिमानी देवता सूर्य हैं, हाथ के अभिमानी देवता इंद्र हैं, पैर के अभिमानी देवता विष्णु हैं, इत्यादि प्रकार से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के तत्त अभिमानी देवता हैं। तो जो व्यक्ति हमें सुख देते हुए अथवा दुख देते हुए दिखाई पड़ रहा है, वह अपने देहेंद्रियादि के माध्यम से ही तो हमारे अनुकूल अथवा प्रतिकूल क्रिया की भी व्यक्ति कर रहा है। तो उसमें भी यदि देवताओं का विचार किया जाए तो देवता तो जैसे हमारे इंद्रियाधिष्ठात्री देवता के रूप में विद्यमान है, ऐसी उनके भी शरीरों पर विद्यमान है। तो देवताओं का देवताओं से क्या झगड़ा? ग्रहों का ग्रहों से क्या झगड़ा? न देवतात्मा ग्रह कर्म, कर्म भी नहीं, काल भी नहीं। अरे भाई, सबका निराश करते चले जा रहे हो और सुख दुख के झमेले में सारा संसार फंसा हुआ है, तो फिर बताना तो पड़ेगा कि सुख दुख आखिर उनकी अनुभूति होती है तो उसका मूल कारण क्या है? वो कहता है मनः परम कारण मा मनन्ति। ये मन को ही सुख दुख का कारण माना गया है, क्योंकि मन जिसको अनुकूल रूप में अनुभव कर लेता है वो सुख हो जाता है, और मन जिसका प्रतिकूल रूप में अनुभव कर लेता है वो दुख हो जाता है। और ऐसी अवस्था मन की हो जाए, रह्यो नाहिन ठोर मन में, रह्यो नाहिन ठोर। नंद नंदन अछत कैसे, नंद नंदन अछत कैसे, आनिए पुर और, आनिए पुर और, नाहिन रह्यो मन में ठोर, नाहिन रह्यो मन में ठोर। चलत चितवत सुपन सोवत, चलत चितवत सुपन सोवत, दिवस जागत राति, दिवस जागत रात, चित्त ते वह मधुर मूरति, चित्त ते वह मधुर
मन में रहो नाहिन खो। प्रेमियों का मन शरीर संसार में कहीं रमता नहीं है। जो अपना है ही नहीं महाराज जी, बिराना है, उसमें मन लगाने से लाभ क्या है? रहना नहीं देश बिराना है। एक बहुत रसिक संत हुए हैं श्री अग्र अली जी की परंपरा के, श्री मंजू केसी जी। आहा, रे मन देश आपन कौन, रे मन देश आपन कौन, रे मन देश आपन कौन, रे मन देश आपन कौन। जहाँ बसे प्रियतम प्रकृति पति, जहाँ बसे प्रियतम प्रकृति पति, सुमुख सीतारमण, हाँ सुमुख सीतारमण, रे मन देश आपन कौन, रे मन देश आपन। बिना समझे बिना बूझे, बिना बिना समझे बिना बूझे, करे इत उत गौन, हाँ करे इत उत गौन। सुख मिलत नहीं तो ही सपने, सुख मिलत नहीं तो ही सपने, सदा खोजत जौन, सदा खोजत जौन, रे मन देश आपन कौन, रे मन देश आपन कौन। तो कहाँ चलें? बोले अब सब छोड़ो, अब तो निवृत्त निकुंज की ओर चलो, जहाँ प्रियालाल सुखसेज पर पौड़ रहे हैं, और कहीं मत जाओ। केवल निकुंज भवन में ही प्रवेश करो और कुछ तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। इधर उधर क्यों भटक रहे हो? ये काम जरूरी है, ये काम जरूरी है, ये काम जरूरी है। अजहूं सूझत नाही तोहे कछु, अजहूं सूझत नाहि तोहि कछु, करत आयु ही हौन, हाँ करत आयु ही हौन, कहत केसी तहाँ चलू झट, कहत केसी तहाँ चलू झट। कहाँ चले? कहती केसी तहाँ चलू झट, कहत केसी तहाँ चलू झट, जहाँ अविचल भौन, महल में चलो, जहाँ अविचल भौन, रे मन देश आपन कौन, रे मन देश आपन कौन, रे मन देश
अद्भुत बात है। इस वाली कुर्सी पर ज्यादा आराम रहता ना। अभी अभी तो हिताश्रम वाले महाराज जी का स्मरण श्री रसिक माधव दास जी ने कराया था, शरीर बाबा वाले प्रसंग को लेकर के। और वर्तमान में जो पूज्य हिताश्रम वाले महाराज जी हैं, हम सबके ऊपर कृपा करके पधारे हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हित ललित लाडली लाल की जय, श्री रसिक पद रेणु परम भागवत परम पूज्य श्री हिताश्रम वाले बड़े महाराज जी की जय। पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। इतने गुरुजी संतों की वाणी में शरीर संसार में कहीं मन नहीं रमाना है, केवल मन को मनमोहन में रमण कराना है, उनमें चित्तवृत्ति को लगाना है। इस भाव के सैकड़ों पद हैं। भगवान कह रहे हैं बंधन और मोक्ष का कारण यह मन ही है, अंतःकरण ही है। जब यह गुणों में आसक्त हो जाता है तो उस अवस्था का नाम है बंधन। और जब यह चित्त, जब यह अंतःकरण श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम के रस में निमज्जित हो जाता है, भगवान में डूब जाता है। और यदि हम और स्पष्ट करके कहें तो भगवान के अंतःकरण से भक्त अपने अंतःकरण को एकीकृत कर देता है, जैसे ध्रुव जी ने कर दिया है। ध्रुव जी ने भगवान के अंतःकरण से अपने अंतःकरण को एकीकृत कर दिया। इस तरह से भगवान का मन ही हमारा मन बन जाए, भगवान की बुद्धि ही हमारी बुद्धि बन जाए, भगवान का चित्त ही हमारा चित्त बन जाए, भगवान का अहम ही हमारा अहम हो जाए, स्वयं की सत्ता विलीन हो जाए। कितनी ऊंची बात है। और हमारे यहां संतों से, गुरुजनों से सुनी है, व्यवहार में किसी को रसिक कह देने से या रसिक शिरोमणि कह देने से न कोई रसिक होता है न रसिक शिरोमणि होता है। होता है क्या? हम लोग संतों के प्रति आदर भाव देने के लिए बात कहते हैं, कहनी चाहिए, कोई अनुचित नहीं है। लेकिन यथार्थ में रसिक भक्त है कौन? श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, जीव ईश मिली दोए, जीव ईश मिली दोए, नाम रूप सब परिहरे, रसिक कहावे सोए, ज्यों जल घोरे सरकरा। एक जग में पानी है और एक पात्र में सरकरा है, मिश्री है। अभी दोनों के नाम रूप अलग अलग हैं। इसको पानी कहेंगे, जल कहेंगे, इसको सरकरा कहेंगे। और दोनों को फेंट दिया तो ना जल जल रहा, न सरकरा सरकरा रही, दोनों मिलकर एकाकार हो गए, शरबत बन गया। कहते इस प्रकार से जिसके तन मन प्राण में युगल रस घुल मिल जाए वो रसिक है। और महाराज जी ऐसे रसिकों को बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उनकी तो नजर से रस बरसता है, उनके रोम रोम से रस वर्षण होता है, उनका मंगलमय दर्शन, उनकी उपस्थिति मात्र से सबका हृदय आनंद से आंदोलित होता है। श्री सेवक जी महाराज प्रथम आग्रह पर श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने पधारे। प्रथम बारी तो वृंदावन आए थे और इतना छिप करके आए कि कोई उन्हें देख न सके, जान न सके, पहचान न सके।
गूढ़ भाव से आए। क्यों आए? क्योंकि श्री बंचन जी महाराज ने कहा था, ऐसे परम रसिक महापुरुष पर तो हम श्री जी का सारा भंडार ही बधाई में लुटा देंगे। और ये बोले, सेवा तो कुछ बनी नहीं, श्री जी का भंडार और लुटा देंगे, हो गया काम। तो भीड़ में आए, अब कोई विशेष रूप में नहीं आए कि पहचान में आ जाए कोई विशिष्ट व्यक्ति हैं, लेकिन उनके नेत्रों में जो रस का समुद्र उद्वेलित हो रहा था, उनकी आंखों को देख करके नेवरे नैनन सो यूं पहचानो। कैसे पहचान लिया? बोले, ये रस का सागर जो इनके नेत्रों में हिलोरें ले रहा है, ये निश्चित ही श्री हित दामोदर दास सेवक जी ही हैं, दूसरा नहीं हो सकता। और कोई परिचय हुआ, बातचीत हुई क्या? बातचीत नहीं हुई, परिचय नहीं हुआ। इसका मतलब है रसिकों को बोलने की जरूरत नहीं है, उनकी आंख से पता चलता है कि इनके भीतर क्या है। अब प्रश्न उठा कि जब चित्त का विषयासक्त होना बंधन है और भगवान के गुणों में अनुरक्त होना मोक्ष है, तो चित्त को भगवान में लगाता जीव क्यों नहीं है? हम सबका चित्त भगवान में क्यों नहीं लगता है? ये प्रश्न है। इसका बड़ा सुंदर समाधान भगवान कपिल ने किया है। देखिए महाराज जी, चित्त है अशुद्ध, चित्त है अशुद्ध और भगवान है विशुद्ध। तो विशुद्ध भगवान में, विशुद्ध माने गुणातीत, माया और माया के कार्यों से सर्वथा विमुक्त भगवान, गुणातीत भगवान, भगवान परम विशुद्ध हैं, शुद्ध सच्चिदानंद घन हैं, उनमें भला यह अशुद्ध चित्त कैसे लगेगा? यही बात पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी कह रहे थे कि मल विक्षेप की निवृत्ति होने के बाद फिर आवरण की निवृत्ति होती। मल विक्षेप और आवरण। मल की निवृत्ति कैसे होगी, आक्षेप की निवृत्ति कैसे होगी? अब फिर तो उसमें उन्होंने सेवा की बात भी कही। अब एक दूसरा प्रश्न है कि अशुद्ध चित्त विशुद्ध भगवान में नहीं लग सकता, तो चित्त को अशुद्ध बनाया किसने? किसने चित्त को अशुद्ध बनाया? किसी ने नहीं बनाया है। बहुत प्यारी बात है। भगवान कह रहे हैं, इतना प्यारा श्लोक है ये, अहम ममाभिमानोत्थै काम लोभादिभिर्मलै वीतम यदा मनः शुद्धम दुःखम असुखम समम। चित्त की अंतःकरण की अशुद्धि का मूल है मैं और मेरेपन का अहंकार। ये मैं और मेरेपन के अहंकार से ही चित्त अशुद्ध हुआ है। काम, लोभ आदि जितने षड विकार हैं, वे सारे समस्त विकार अहम और मम से ही पैदा हुए। इसलिए बीतम यदा मनः शुद्धम, बीतम माने रहितम, जब इस अहम और मम के दोष से अंतःकरण शून्य हो जाता है, विरहित हो जाता है, तब कल्याण की अवस्था प्राप्त हो जाती। अभी कल्याण की बात बताई थी ना, क्या? अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तदेव कल्याणम। और वही बात कह रहे हैं, अदुःखम असुखम समम। जब अहम और मम से विमुक्त हो जाता है अंतःकरण, तब न दुख रह जाता है और न सुख रह जाता है। फिर तो सुख दुख से छूट करके समत्व की स्थिति में यह अंतःकरण आ जाता है। और गुरुजी, समत्व की अवस्था का ही है भगवान की निरंतर अनुभूति। समत्व की अवस्था, समत्व है क्या?
सब में समान रूप से परमात्मा विद्यमान है, भगवद अतिरिक्त कुछ नहीं है, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय परमात्मा है, इस बात का दृढ़ विश्वास होना, इसका अनुभव होने लग जाना, यही है सम अवस्था। कि उस समय भेद दृष्टि फिर नहीं रह जाती है, भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है, सुख दुख से छूट करके सम अवस्था में आ जाता है। अब चाहे ज्ञान के मार्ग का आश्रय लेकर के अहम और मम से आप शून्य हो जाइए, अथवा भगवत प्रेम, भगवत शरणागति, भगवत भक्ति, वैष्णवता, इसका आश्रय लेकर के इन विकारों के बीज को निर्मूल कर दीजिए, मैं और मेरेपन के अभिमान के बीज को नष्ट कर दीजिए।